हेलो बच्चों, वेलकम टू जायफा क्लासेस। और हम आए हैं आपके लिए वीडियो नंबर 6 लेकर। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे आज। और इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाएं और पहले वो वाली वीडियो देखें, फिर एक्सरसाइज 1.2 पे आएँ। तो चलिए आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए सीखेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि जिन नंबर्स के लिए हम वो क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है, तो देख किस में रहे हैं? पहले एडिशन में। तो उन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि बात हमारी इंटीजर की चल रही, तो हमने दो इंटीजर नंबर ले लिए हैं यहाँ पर, एक -2 और एक हमने ले लिया है 3 पॉजिटिव। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इन दो इंटीजर्स नंबर को हम ऐड करेंगे और उसके बाद इनका आंसर देखेंगे। तो हमने कर दिया ऐड -2 प्लस 3। तो ये जो ऐड होगा इनका जो सम आएगा वो आएगा आपके पास 1। अब जो आंसर आया है एडिशन होने के बाद जो आपका आंसर आया है, ठीक है, जब ये सम होगा तो जो सम आया, ठीक है, वो देखिए क्या ये इंटीजर है? ये नंबर हमारा इंटीजर था, ये नंबर हमारा इंटीजर था और आंसर भी हमारा इंटीजर आया है, ठीक है। तो दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो इंटीजर ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। और इंटीजर्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है क्योंकि जैसे ही हम दो इंटीजर्स नंबर का ऐड करते हैं आंसर जो है इंटीजर में ही आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीजर्स नंबर क्लोजर अंडर एडिशन। ये थी पहली प्रॉपर्टी। पहले हम एडिशन में, इंटीजर्स के एडिशन में सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फिर से हम दो इंटीजर नंबर ले लेते हैं, एक -2 ले लिया और एक फिर से 3, और यही दो नंबर ले लिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। जो नंबर यहाँ लिए थे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब हम एडिशन में ही चला रहे हैं अभी। जब हम एडिशन हमारा कंप्लीट हो जाएंगी सारी प्रॉपर्टी एडिशन में, फिर सब्ट्रैक्शन में आएंगे। तो कम्यूटेटिव क्या होता है? पहले हमने इन दो नंबर को ऐड किया, ठीक है, इक्वल। अब हम इनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करेंगे, इनके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि मतलब देखिए पहले -2 लिखा है, फिर प्लस, फिर ये वाला 3 लिखा है, ठीक है। अब ऑर्डर को चेंज कर देंगे, 3 को ले आएंगे आगे, +-2। अब हमने क्या करा? पहले हमने 3 लिखा, फिर +-2 लिखा। यहाँ पर क्या सिचुएशन है? पहले -2, ऑर्डर को चेंज करना, ठीक है। तो ऑर्डर को चेंज करने के बाद क्या
कोई फर्क पड़ेगा आंसर में? अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, तो हम कहते हैं कि इन नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपली आपको मिला, पहले भी 1 मिला था ऐड करने में, और देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस से टकराएगा -2, तो 1 = 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो दोनों तरफ के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, दोनों तरफ का आंसर बराबर है, यानी मतलब ऑर्डर चेंज करने पे इंटीजर्स नंबर के एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम कहेंगे इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स में हम कहेंगे एडिशन में इंटीजर्स नंबर या नंबर्स हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने देखा कि इंटीजर्स नंबर कम्यूटेट भी करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इनके अंदर है। तो इंटीजर्स के पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी एडिशन में, और इंटीजर्स के पास एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 2 नंबर से काम नहीं चलेगा, हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा, एक नंबर लेंगे हम, उसे हम कहेंगे फर्स्ट नंबर। एक नंबर लेंगे हम, इसको कहेंगे सेकंड नंबर, है ना। एक नंबर लेंगे हम, इसको कहेंगे थर्ड नंबर, है ना। तो हमने एक नंबर यहाँ पे लिया -3, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। एक नंबर हमने ले लिया 4, एक नंबर हमने लिया -2, ये हमने नंबर ले लिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब इन्हें ऐड करना है, कैसे? देखिए ऐड कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इनका जो एडिशन आएगा उसमें हम थर्ड नंबर को बाद में ऐड करेंगे। एक तरीका ये। ठीक है, अब क्या, अब इसके बाद जब इनका एडिशन हम कर लेंगे तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि पहला नंबर इस बार अब बाहर रहेगा ब्रैकेट के। ठीक है, पहले नंबर को बाहर, फिर प्लस, फिर दूसरा नंबर हमारा 4 प्लस, फिर क्या है -2 तीसरा नंबर। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पर पहली सिचुएशन ये रहेगी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर ब्रैकेट में पहले ऐड होगा। ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे, तीसरे नंबर को ब्रैकेट के बाहर। दूसरी सिचुएशन में पहले नंबर को ब्रैकेट के बाहर और दूसरे और तीसरे को ब्रैकेट में, यानी मतलब पहले इनका एडिशन होगा फिर ये ऐड होगा। यहाँ पर पहले इनका एडिशन होगा, बाद में तीसरा नंबर ऐड होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहेगी। अब ऐड करके देखेंगे, अगर दोनों तरफ यानी दोनों सिचुएशन में आंसर इक्वल आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 - 3 हो जाएगा ये, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 1 प्लस -2। ठीक है, उधर का भी पोर्शन सॉल्व करते हैं। -3 प्लस 4 में से 2, ये 4 हमारे पास है, 2 हमें देना है, कितना बचा 2 प्लस का। ठीक है, 1 - 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर बचेगा -1, और ये हो जाएगा 2 - 3, तो यहाँ भी बचेगा -1। ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों तरफ का आंसर हमारा इक्वल आ रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि एडिशन में, ठीक है, एडिशन करने में इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो इंटीजर्स नंबर numbers have associative property। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से रिवाइज करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में थी, क्या करते हैं, 2 नंबर, उनका आंसर भी इंटीजर आएगा, क्लोजर है।
दूसरा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होती है, एडिशन के अंदर क्या होता है, ऑर्डर को चेंज करके ऐड करते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हमने आपको बताया 3 नंबर से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। पहली सिचुएशन में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ब्रैकेट में, फिर थर्ड नंबर बाहर, और दूसरी सिचुएशन में फर्स्ट नंबर बाहर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ब्रैकेट में। अब इस वाले पोर्शन को इधर कर लीजिए या इस वाले को इधर कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर दोनों तरफ का सेम आता है तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के अंदर ऐड कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक और प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो चलिए एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी समझते हैं। ये एडिशन में ही होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी नंबर में हम 0 को ऐड करें, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर नंबर ले लिया है, वो हमने ले लिया -2 ले लिया, ठीक है। सपोज दैट 0 प्लस -2, 0 प्लस -2, 0 में -2 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, -2 ही आएगा, ठीक है। या फिर ऑर्डर को चेंज करिए, -2 में 0 को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 में -2 ऐड करेंगे -2 आएगा, -2 में 0 ऐड करेंगे -2 ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी इज एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी मतलब एक ऐसा नंबर जो हमें वही नंबर लौट के दे रहा है वापस जो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 में -2 ऐड करा, क्या आया, -2 आया, -2 में 0 को ऐड करा तब भी -2 आया। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। तो इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये एडिशन में ये प्रॉपर्टी आती है, क्या होती है, 0 होती है। यानी मतलब किसी भी इंटीजर में हम 0 को ऐड करेंगे वही इंटीजर लौट के आंसर में वापस आएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, बहुत आसान सा है एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद एडिशन की सारी प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास वही हैं पुरानी, लेकिन हमें देखना होगा सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज को। तो नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। 2 नंबर यहां भी ले लेते हैं, एक ले लिया -2, एक ले लिया 1, ये 2 नंबर ले लिए, ठीक है। दोनों इंटीजर नंबर हैं, दोनों को अब ऐड नहीं करना, सॉरी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कोई भी नंबर बड़े नंबर से छोटे को कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर किसी से भी सब्ट्रैक्ट करिए, बस हमें चेक करना है। तो -2 माइनस ये वाला 1, ठीक है, पॉजिटिव था, ठीक है। क्या हुआ, ये माइनस इससे के पॉजिटिव टकराया, -1 कर देगा, सॉरी, ठीक है, -1 कर देगा, -2 -1 -3। ये इंटीजर लिया था हमने और ये भी इंटीजर लिया था हमने, और सब्ट्रैक्शन करा इन 2 नंबर का, इसमें से इसको घटाया, आंसर आया इंटीजर। तो ये इंटीजर नंबर लिया था हमने, ये भी इंटीजर नंबर लिया था, और आंसर भी हमारा क्या आया, इंटीजर ही नंबर में आया। तो हम कहेंगे कि अब यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन करा था, और सब्ट्रैक्शन करने में भी हमने देखा कि 2 इंटीजर नंबर का जब हम एक दूसरे से उसे घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आंसर हमारा इंटीजर ही नंबर आता है। तो तब हम कहेंगे कि इंटीजर नंबर सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे बात को लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीजर्स
numbers are closer under subtraction। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिशन में भी थी। तो दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर यहां भी ले लेते हैं, एक ले लिया हमने 2 माइनस का और एक ले लिया हमने 1, यही वाले नंबर कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा यहाँ पे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कराएंगे इन दोनों नंबर का और फिर ऑर्डर को चेंज करके सब्ट्रैक्शन कराएंगे। तो हमने पहले कराया 2 माइनस और ये 1, और अब हमने चेंज कर दिया 1 फिर माइनस, ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस, ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस, -2। ठीक है, तो देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। तो माइनस और -1 हो जाएगा ये, तो ये आंसर देगा मैं -3। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 + 2, तो -3 = 3, नॉट इक्वल, आंसर नॉट इक्वल। दोनों तरफ ऑर्डर चेंज करने पे आंसर नहीं आ रहा है बराबर, तो क्या होगा कि इंटीजर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है इन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर्स नंबर या नंबर्स हैव नॉट commutative property in subtraction। तो हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 नंबर्स वाली प्रॉपर्टी, 3 नंबर से चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 नंबर लेना पड़ते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे हम फर्स्ट नंबर, पिछली बार की तरह एडिशन में देखा था हमने, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हमने कोई नंबर ले लिया, -2 ले लिया यहाँ पर 3 ले लिया हमने, और यहाँ पर ले लिया -1। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर -1 बाहर, ये नंबर इससे माइनस हो रहा है, फिर माइनस ये तीसरा नंबर हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरी सिचुएशन क्या रहेगी, पहला नंबर बाहर माइनस, फिर ब्रैकेट में बाद के 2 नंबर यानी मतलब तीसरा नंबर, दूसरा नंबर माइनस तीसरा नंबर। देखिए यहाँ पर फिर से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पहला तीसरा नंबर बाहर है। ठीक है, सबके बीच में माइनस का साइन। ठीक है, माइनस माइनस। ठीक, दूसरी सिचुएशन में पहला नंबर बाहर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा तीसरा। ठीक है, ये करना होता है। ठीक है, जैसे एडिशन में लगाया था वैसे ही, बस साइन जो एडिशन में प्लस का साइन लगाया था, सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन लगेगा। ठीक, चलिए -2 माइनस, ये क्या हो जाएगा -3, -2 -3 -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। चलिए उधर देखिए, -2 माइनस ये 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्या देगा हमें, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4। चलिए -5 + 1 क्या हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 -4 -4, ये क्या हो जाएगा -6, नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती तो दोनों तरफ का आंसर कैसा आता, इक्वल आता।
तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सो इंटीजर्स numbers have not associative property। तो हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स में नहीं है। तो इन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हमें मिली तीन में से, क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव नहीं थी, एसोसिएटिव भी नहीं थी, और एडिशन में सब थी। और एडिशन में एक आइडेंटिटी और अलग से पड़ी थी, जीरो वाली एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज ज़रूर आना चाहिए, ठीक है, तब हम इसके सवाल आसानी के साथ कर पाएंगे। और अब इसके बाद डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, फिर ये प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है, लेकिन वो हमें एक्सरसाइज 1.3 के लिए पढ़नी है। तो पहले हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जब 3 पे जाएंगे एक्सरसाइज 1.3 पे, तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में भी यही सारी प्रॉपर्टीज़ हम फिर से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, बी में कहा गया डिफरेंस इज -10 एंड सी में कहा गया सम इज 0। तो देखिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पर दो पेयर बताइए, ऐसे दो इंटीजर नंबर बताइए जिनका सम -7 हो, दो ऐसे इंटीजर बताइए जिनका डिफरेंस निकालें -10 आए, और दो ऐसे इंटीजर बताइए जिनका सम करें तो 0 आए। तो चलिए देखते हैं इसका ए पार्ट, और दो इंटीजर बताते हैं। तो ए 1 सच पेयर whose sum, ठीक है, whose sum is, पहला क्या गया -7 होना चाहिए। तो हमने ले लिए कोई भी दो नंबर हम ले सकते हैं, एक हमने लिया -5 और एक हमने ले लिया -2। अब इनका सम करा हमने -5 -2, तो कितना आ गया हमारे पास -7, ठीक है, आ गया नहीं। तो दो नंबर ये हो गए हमारे, जो हमें जिनका सम करेंगे हमें -7 मिलेगा। तो देखिए अब इसका सेकंड पार्ट, बी में क्या कहा है डिफरेंस इज -10। तो हमने कहा 1 सच पेयर whose difference is -10, ठीक है, whose difference is -10, ठीक है। ये तो चलिए, तो दो नंबर हमने ले लिए यहाँ पर, -2 ले लिया एक हमने, और एक हमने 8 ले लिया प्लस का। अब डिफरेंस निकाला हमने, तो -2 माइनस डिफरेंस के लिए माइनस का साइन, फिर 8, तो -2 -8 क्या हो जाएगा -10, ठीक है। तो ये दो नंबर हमने लिए, कोई भी ले सकते हैं हम लोग, बहुत आसान सा सवाल है। इसका सी पार्ट देखिए, तो सी पार्ट में क्या कहा गया, सम इज 0। तो हमने कहा 1 सच पेयर whose sum is 0। तो हमने कहा दो पेयर ले लिए, हमने दो नंबर ले लिए, एक पेयर ले लिया, एक हमने ले लिया -5 और एक हमने ले लिया 5। अब इन दोनों का सम करा, तो -5 + 5 क्या आएगा हमारे पास आंसर 0, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्योंकि इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंट्रोडक्शन पार्ट हुई क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।